हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृति दीक्षित और आज फिर से मैं हूं आप लोगों के सामने आज की सीरियल की अपडेट लेकर, यानी कि ये रिश्ता के अंदर अब क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है ये मैं आपको बताने वाली हूं अपने इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग रेडी हो जाइए एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट के लिए। जी हाँ गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्यन और दिशा की जो शादी है वो बुआ जी ने कर दी है कैंसिल, और फिलहाल अब यहाँ पर दिशा करने जा रही है किसी और से सगाई, और उसी सगाई के अंदर पहुँच चुकी है अरमान की पूरी फैमिली, यानी कि पोद्दार फैमिली पहुँच चुकी है दिशा की इंगेजमेंट को तुड़वाने के लिए। हालांकि वो लोग गए इस हिसाब से थे, ये सारा प्लान जो था वो अभीरा का था और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो वहाँ जाकर जो लड़के वाले हैं उन्हें समझाएंगे और उन्हें आर्यन के बारे में बताएंगे, और ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है उन्हें लगता था कि मतलब दिशा की फैमिली ऐसी है और लड़के वाले जो होंगे वो थोड़े बहुत समझदार होंगे और शायद वो लोग ये बात समझें और इस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दें, और अगर उनके कहने से शायद दिशा की फैमिली मान जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। जब ये पूरी फैमिली वहाँ पहुँचती है पार्टी में एंगेजमेंट की, तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारा तमाशा, ड्रामा, और इस सब के बाद जब वो देखते हैं कि लड़के वालों की रियलिटी तो कुछ और ही निकलती है। वहाँ पे लड़का दहेज मांगता हुआ नज़र आता है और उनकी सोच जो है वो दिशा की फैमिली से भी बहुत ही ज़्यादा गई बीती थी। तो अब ये सब कुछ देखने के बाद में दिशा खुद बोल पड़ी है और उसने कह दिया है साफ साफ कि वो उस लड़के से तो एंगेजमेंट नहीं करने वाली। हालांकि वो अभी भी आर्यन को लेकर खुल के बात नहीं कर पा रही है अपने परिवार से, लेकिन उसने फ़िलहाल के लिए ये जो नया लड़का था जो आ गया था एंगेजमेंट के लिए, उसको मना कर दिया है। और कहीं ना कहीं उसकी फैमिली भी अब इस बात को समझ चुकी है कि उनसे तो बेटर बहुत ज़्यादा आर्यन है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर अभीरा जो है उसने लड़के के ये जो दहेज की डिमांड एंड और सारी चीज़ें थी, ये सब कुछ देख के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो बिल्कुल गुस्से में जाकर उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। और ये सब कुछ ड्रामा होता है बुआ जी और सारे गेस्ट और फैमिली के सामने। तो यहाँ पर बुआ जी हालांकि अभी एक शॉक में है। वो उनको ऐसा लगता है कि बींदनी ऐसी कैसी हरकत कर सकती है, वो थप्पड़ कैसे मार सकती है, वो भी उनके होने वाले दामाद को। तो अब देखते हैं आगे ये ड्रामा किस और जाने वाला है। फिलहाल तो हमें अभीरा और अरमान की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, लेकिन यहाँ पर मायरा जो है वो प्रॉब्लम बनकर इन दोनों के रिलेशन में आ चुकी है, और अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये दोनों कैसे निकालेंगे ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मायरा जो है वो अभी भी कंफ्यूज है, वो अभी भी परेशान है, नाराज़ है इन दोनों से ही। और इसी सब के बीच में महर ने उसके कान भर दिए हैं और एक ये थॉट उसके माइंड में डाल दिया है कि अरमान के लिए वो कोई ऐसी पार्टनर ढूंढे जो कि उसके जैसी हो। यानी कि वो इनडायरेक्ट वे में उसे बता चुकी है कि वो और अरमान इन दोनों को एज अ कपल अब उसे देखना चाहिए, उसे सोचना चाहिए इस बारे में। और जैसा कि अब लग रहा है कि मायरा भी उस बारे में सोचना स्टार्ट कर रही है। तो अब देखते हैं कि क्या मायरा के कहने पर महर से अरमान शादी कर लेगा या फिर वो फिर से जो एक मिसिंग केमिस्ट्री थी उन दोनों के बीच में उसे ढूंढ पाता है अरमान या नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में, क्योंकि यहाँ पे अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुकी है जहाँ पे सब लोग मिल भी रहे हैं, कहीं ना कहीं नफरतें हैं, दूरियां हैं, पर एक दूसरे के लिए प्यार भी बहुत है। सो गाइज, आप लोग इसी तरह देखते रहिए और प्यार देते रहिए मुझे और इस चैनल को, और सारी अपडेट लेकर मैं आती रहूँगी आप लोगों से मिलने। थैंक यू सो मच।